આપણો બાબર बाबर भी आपनो हो गयो कंप्लीट। अरे यहां से फिर बाबर पर पीएचडी करनी है तो बात नहीं आ रही है, कंपटीशन लेवल को बाबर भी यहां पूरा क्यों। बाबर की सबसे योग्य तो हर चीज में बाबर, और पहले बताई भी राजनीति के भी अच्छो है, राइटर भी अच्छो है, शायर भी अच्छो है, सेनापति भी अच्छो है, बाप भी अच्छो है, पति भी अच्छो है, और जनता के लिए भी ठीक है। धर्म के मामले में अगर बात करें बाबर की, ठीक है, उसने जिहाद के नाम पे खानवा युद्ध में किया था कत्लेआम, चंदेरी के युद्ध में भी किया था, लेकिन बाबर ने मंदिरों को भी तोड़ा था, लेकिन तोड़ के उनको मस्जिद में कन्वर्ट नहीं किया था इसने। बाबर ने एक मस्जिद जरूर बनवाई थी संभल में, एक जो मस्जिद जो चर्चा में रही बाबरी मस्जिद, वो बाबर के एक सेनापति ने बनवाई थी, मीर बक्की। कहां पर है ये, कहां पर थी, अयोध्या के अंदर, जो चर्चा में रही राम मंदिर, वो तो बाबर कभी अयोध्या गया ही नहीं था, वो मीर बक्की ने बनवाई थी। इसके अलावा बाबर की सबसे प्रसिद्ध जो चीज है वो है बाबरनामा, तुजू के बाबरी, बाद में नाम दे रहे हैं यहां, तुजू के बाबरी। आपने दो ही रचना इसी है जकांगो सबसे ज्यादा दूसरी भाषा में अनुवाद हुए, एक तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, और एक बाबरनामा। इसकी मूल भाषा ज्यादा पूछी जाती है, इसकी है चकताई तुर्की, जबकि मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। एक वजह इनकी भाषा ज्यादा पूछी जाए, कई बार सीधो सीधो ही पूछ ले कि बाबरनामा बाबर ने लिखा तो हुमायूं नामा किसने लिखा। अब नए नए पढ़ना सोचो हुमायूं नामा, फिर हुमायूं लिख दियो, अकबरनामा फिर अकबर लिख दियो, जहांगीरनामा फिर जहांगीर लिख दियो। बाबरनामा बाबर ने लिखा, हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखा, अकबरनामा अकबर ने नहीं लिखा, जहांगीरनामा जहांगीर लिखियो। तो ये फेमस किताब है बाबरनामा, इसका मिस बेबरीज ने इंग्लिश में अनुवाद किया, फारसी में भी अनुवाद हुआ, बहुत भाषाओं में इसका अनुवाद है। वो नोट सामथान मिल जाओ बान मारनो के रट्टा। बाबर एक नई पद शैली मुबैयान, इस पद शैली का भी जन्म जाता था, मुबैयान। भारत में लिखता है कि अच्छे क्या है, भारत में हाथी अच्छे हैं, आमगी भी बढ़ाई करे, तरबूज तो वो जद खाए जदे, काबुल की याद आज तरबूजरा चेपले। बाबर अच्छा सेनापति था, शासक अच्छा नहीं था। इतिहासकार लेनपुल ये कहता है कि ये सेनापति अच्छा है, शासक अच्छा नहीं है। भारतीयों के लिए बाबर ने यह बात कही है कि भारतीय सैनिक सिर्फ मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। लड़नो तो अपन आवे कौन, जाके सिर्फ उड़ानो आवे, बस लड़नो तो इन आवे, वैज्ञानिक पद्धति से लगता है आधुनिक। अपना जितना भी बांध भेड़ा करके ले आगे एक जगह खड़ा कर दे तोप के सामने। तो भारतीय सैनिकों को मरना आता है, लड़ना नहीं आता है। अब बाबर की फैमिली के बारे में जिक्र करा। बाबर के 9 लुगाई, 19 टाबर, एवरेज के आयो है, तो सारी उम्र बंदो बाज तो रहे हो, लेकिन परिवार नियोजन को बहुत अच्छा है। देखो बाबर के 4 लड़का है, बड़ो ही बड़ो हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। क्या कहे, क्या कहे, परिवार नियोजन इतना अच्छा है। कामरान हुमायूं 6 साल छोटो है, अस्करी 8 साल छोटो है, हिंदाल 10 साल छोटो है। वो सीखना चाहिए बाबर को नुकीन की। तो एक बाबर के लड़की ही जकी को नाम हो गुलबदन बेगम है, कि गुलबदन बेगम के पति को नाम है मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा बाबर के केला गए हैं। मैं आ कहती हूँ बहनो ही इज्जत है, किए हो जाए मना होना हो, रिश्ता की मां बहन करनी हो कि कर सके। बाबर सेबानी खाऊ आ रहे हो सरायपुल युद्ध में, बिन बोले मेरे बहन सा के ब्याह कर ले, खानजादा बेगम बिंगो 30 पति होए। तो फिर बाबर क्या हो गयो है, हाँ हेलो है, हाँ क्या
अच्छा क्या बताओ फ्री हो क्या? हाँ, यानी एक प्रकार हूं बाबर की हो गयो, वो जो भी हो गयो। मेहंदी ख्वाजा चारों टाबर है ना, तो आपने में कोई दम है। एक नंबर का नशेड़ी आपा, अफीमची, अफीम को नशा करया कर दो। दोनों तीनों भाई जकाए बेंगा विरोधी है। अब बाबर जो सिंहासन छोड़ के गया है, वो किसों छोड़ के गए? पहले बात तो देखा, वो इससे छोड़ के गए बारूद को पूरा ढेर है, बिंग ऊपर हुमायूं बैठे हैं, किन्नू तिल्लो लाग सके, कद्दी लाग सके। बाबर के सिंहासन ने वही बंदा रोक पाएगा जो लड़ने में समर्थ है। आपने हम तो दर ही दम को नहीं, आपा क्या रोक पाऊंगा? खजानो एकदम खाली। खजानो खाली क्यों है? क्योंकि पानीपत के युद्ध में बाबर तो कलंदर बन दियो, रुपया आबितावट लुटा दिया। खजानो एकदम खाली, खाली खजाना में बाइडो घरे बिल्डिंग चालू कर रखी, पुस्तकालय बना लाग गयो। कौन सो? दीन पना। और घरे रुपया को नहीं, दीन पना पुस्तकालय बना लाग रहे हो। चारों मेर विद्रोही खड़िया हो रहा, सौ ज्यादा आपारा दुखी करन लाग रहे हैं। कौन है? एक तो मिर्जा और एक है, ए चारों भाई भी प्रतिदान दिया, ए भी हुमायूं ने योग्य कौन माने। अब होयो कि 26 दिसंबर ने बाबर की मृत्यु है, 26 दिसंबर 1530, और हुमायूं को राज्याभिषेक हुए 30 दिसंबर 1530। तो 4 दिन हम कौन सी स्टोरी चलने लग रही? 4 दिन लेट राज्याभिषेक क्यों है हुमायूं को? अपने दम मारी बात तो है कौन। बाबर को एक प्रधानमंत्री था ख्वाजा खलीफा, वो खलीफा इंग पक्ष में कोनी, बोले की कोनी इंग दरी कोनी है, दुर्गा दाना बोले करे नहीं, वे भी है कोनी इंग, योग्य आदमी तो वो है। तो मेहंदी ख्वाजा वो ये जिसने बयाना दुर्ग पर अधिकार किया था, सांगा ने इसको बजाया था यहां से, योग्य आदमी है वो मेहंदी ख्वाजा। तो मैं बादशाह किन बनाऊंगा? मेहंदी ख्वाजा, क्योंकि वो बाबर के बादशाह के बाद सबसे ज्यादा उसी खलीफा की चलती थी, 3 तो पद थे उसके पास। वो दरबार के अंदर षड्यंत्र चल रहे, वो खलीफा है, मेहंदी ख्वाजा है पक्ष में, षड्यंत्र तुरंत चेंज हो जाओ। मेहंदी ख्वाजा खड़े कोई होल के अंदर और किंग साहब बात लाग रहे हो, और खलीफा बटकर बाहर कर गुजरन लाग रहे हो, निकलन लाग रहे हो। तो बन पूछ लियो मेहंदी ख्वाजा ने, बोले यार बादशाह बने बाद भी खलीफा हो के करना तो बता, भी तनी बनाओ। बोल करनो की है, बस बनन देख कर जीप काट के आंटा लगा दी कंठा बाहर कर, पहले बहुत बिंगो इलाज करूंगा। उन्होंने सोचा यार तो की काम को नहीं, बन के राज्याभिषेक किंगो कर दियो हुमायूं को। हुमायूं बन गयो बादशाह। लियो भी भारतीय राजगद्दी पर एक नयो नमूनो आयो, टूम है कि योग्य बाप के कभी योग्य संतान पैदा नहीं होती। क्या कह? अपनी हालत देखो, एक नंबर का तो आपा नशेड़ियां, नशे में आदमी सपने ज्यादा देखता है, और जो आदमी काम करता है वो सपने ज्यादा देखता है। और ऐसा सपना देखा है वो कि मेरे जितना भी दरबारी है बांग मैं सोने ही कुर्सी बनवाऊंगा। नॉर्मल कुर्सी पर के बैठे हो कौन जाओगे? जब मैं सोच ला जाऊंगा थार खातर सोने ही कुर्सी बनाऊंगा, जरूरत पड़ रही है भाई। 7 बारांगी 7 ड्रेस, छोरियां हुई आगे निकल रही हो तो ड्रेस भी पूछ के, जब मुहूर्त में पूछिए कि आज सोमवार, बोल सोमवार है व्हाइट पहननी है, मंगलवार है जदे लाल पहननी है, शनिवार है जदे काली पहननी है। ड्रेस पूछ पूछ के 7 बारांगी 7 ड्रेस। इतो अंधविश्वासी आदमी हो, लड़ाई करन गठी जानो है जिया, जैसे शेर सांग लड़ाई करन जानो है, ब्यू पहली पटो एक यहाँ गोल घेरो बनायो, बना के बिम्बड़ो यहाँ 2-4 शब्द बोल गए, यहाँ तीरिया मारे, वो तीरियो लाग्यो को नहीं, सीधो जदर
तरदी बेग ने बोले यार तीरियो सीधो कौन लाग्यो गए कौन जावा यार मुहूर्त शुभ को नहीं। बोले बादशाह बना कौन दियो तने ओ तीरियो धनुष में गाल गए चला सीधो लागेगो किसी मुहूर्त है वो शेर खा आगे बढ़ तो जा रहे रोक भी नहीं। ये तरीके को अंधविश्वासी आदमी। अब देखो क्यों है चारों मेर उपद्रवकारी खड़े हो रहे हैं। इनमें एक उपद्रवकारी है अफगान जगह को नाम के शेर खां फरीद जगह ने बोला पा ठीक है। इनमें एक गुजरात को क्योंकि जब इससे बात से है तो गुजरात और सपनों देखेगा गुजरात को कौन है नरेंद्र मोदी कौन है बहादुर शाह नाम तो सुने तो योग्य ओ बहादुर शाह भी सपना देखेगा इसी आदमी है तो इन खड़ाएगा पर राजगति लिया वो तो है ही वो तो पहले ही चालू आदमी है वो तो शेर खान बहुत चालू आदमी हो। बाबर तो इन चालाक अफगान कया कर तो शेर खान है। अब बाबर हुमायूं एक छोटो सो अभियान करेगो जगह को नाम है कालिंजरा अभियान। वो पहलो ही अभियान है 1531 कालिंजरा को हो प्रताप रुद्रदेव अटैक करिए सेना ले गए बनकी दिया रिपड़ा 12 मन सोनो दियो देता ही बड़ो सोनो लेके पाछो आ गयो। आ है ये पहली भूल पहली को नहीं तो दूसरी है। पहली भूल कौन सी है चारों भाइयों में साम्राज्य का विभाजन। थारे 100 बीघा जमीन आवे आज तो नियम है कि बाप की संपत्ति में बेटे का बराबर हक है यार इससे नियम हुआ कि जो को बडोड़ो है भी नहीं रहेगी तो 100 की 100 आ गई। अब भाईडो चारों भाइयों बांट दी रियासत होगी छोटी रियासत तो पहली उपद्रवकारियों भरी पड़ी है। अब फिर चारों भाइयों ने बांट दी बात तो इंगी सौ बड़ी भूल मानी जाए हुमायूं की। लेकिन हुमायूं थोड़ा उदार प्रवृत्ति को आदि हूं बाप कह के गए यार छोरा ने माफ कर बोकरी तू तो इन बच्चों की बड़ा करे गड़बड़ पकड़ी इस ताई पगा पड़ जाओ हुमायूं गए पगा पड़ता ही माफ कर दे। आई हालत हो रही है और कोई उपद्रव करे हुमायूं पकड़े पकड़ता ही माफी मांगता है हुमायूं माफ कर दे। जबकि राजतंत्र में मुगल बाबर यहां आया बाबर ने जहां भी युद्ध किया कत्लेआम किया क्यों जैसे बाजोर बेरा में उसने कत्लेआम किया खानवा में कत्लेआम किया चंदेरी में किया क्यों करियो क्योंकि जब कत्लेआम करी जे नहीं जब एक खोप पैदा हुए थे रीट को पेपर देने जाओ और कह दे फैल होता ही मान सल्टाऊंगा सगड़ा एक खोप पैदा हो जाए सैनिकों के मध्य एक खोप पैदा हो तो कोरा मारेगा हारता ही मारेगा पहली डर जाता है तो खोप पैदा होना जरूरी है राजा का खोप होना जरूरी है। अब इन खोप क्या बात को लड़े और माफी मांगते ही माफ कर दे आ दूसरी भूल है बड़ो आगे पाछो कोई बात नहीं। दोबारा चुनारगढ़ अट पड़े जो बंगाल को एक प्रकार प्रवेश द्वार है चुनारगढ़ पर 2 बार अटैक करेगा ही मिर्जापुर के नजदीक है वो 1532 चुनारगढ़ दुर्ग जो है वो किंग है दीन है शेर खान दुर्ग ने घेर रखियो शेर खान लागो के हारांगा तो शेर खान साके कर ली संधि आपको बेटो कुतुब खान ने भेज दियो हुमायूं पास। जब चुनारगढ़ की घेराबंदी चाल रही बिन सूचना मिली कि एक और नाच रही है कौन है बहादुर शाह। तो ये टाइम प्लानिंग करे वापस आवे और अब विद्रोह करन जागो वो भी बीच में सी छोड़िए कामड़ो आधा आधा काम करे अण बंदा आप ही जीतियो जी हम पहले ग्राम सेवक की तैयारी करे फिर छोड़ दे फिर पटवारी का लाग जा फिर पटवारी यार छोड़िए रीट का लाग जा कौन से में सफल हुए होगे ये काम ये बैठे गए। अब वो चाल है किंग के खिलाफ है बहादुर शाह के खिलाफ। बहादुर शाह का संबंध अपने राजस्थान से भी है कठों है। अरे रानी कर्मावती यहां तो अटैक किया था इसने चित्तौड़ राखी वेजी वगैरह वो कहानियां आप इन कोई एक आधी जगह लिखेड़ी बाकी गटी लिखेड़ी को नहीं। बहादुर शाह जो चित्तौड़ गिरे नहीं इंगो एक तोपची हो रूमी खां अगर नाम सुनिए तो बहुत खतरनाक हो ओ बड़ो बहादुर शाह बोले रूमी खान बोल चित्तौड़ जीती है तन नहीं दूंगा मैं सिर में मारूंगी चित्तौड़ को तू ले ली सहायता तो ले ली बाद में चित्तौड़ देने खातर कर दियो मना कर दियो अन मैसेज कर दियो कि ने आ जाओ भाई जी थे आ जाओ वो चाल पड़े। हुमायूं ये पहला मुगल बादशाह है
तो जो किधर जाएगा, गुजरात की ओर। गुजरात विजय करने वाला हुमायूं पहला मुगल बादशाह। पहले तो बाबर तो गई को नहीं गुजरात साइड। अब कौन जागो, हुमायूं। तो हुमायूं पहुंचो मांडू, तो बहादुर शाह मांडू छोड़ती हो, मांडू छोड़ के आगे चंपानेर। हुमायूं के किए चंपानेर आयो, चंपानेर आता ही ओ चले गए केम्बी साइड को, केम्बू। केम्बू में शिविर लगा रखे हुमायूं, तो वहां की कुछ जातियों ने विद्रोह कर दिया था, हुमायूं को ऊपर अटैक करे, तो हुमायूं ने पूरे केम्बू को नष्ट करवा दिया था। बाद में गुस्से में आके वापस आ गया, चंपानेर दुर्ग ने घेर लियो। दुर्ग थोड़ो मजबूत है, अच्छो दुर्ग है। पीछे हुमायूं रात ने कुछ लोग प्रवेश करता देखे, आने देखेगा वो रस्तो सही है, तो पीछे की दीवारों हुमायूं और बेरम खां ऊपर चढ़े। इस दुर्ग में प्रवेश करने वाला हुमायूं 41वां व्यक्ति था, और चंपानेर ने हुमायूं जीत लियो। यानी एक तरीकों गुजरात विजय कर ली। लेकिन भाई बात है, आवाज आपा ही रहा, गुजरात सौंप दिया आपके बाइडेन अस्करीन, वो क्या न्याल करो, वो यूं ही बढ़ गए, वापस आ गयो है। वह मुनाइशा भी बादशाह रेड़ा है, ए तो की है औरंगजेब के बाद आओगा कार्टून। तो थान पढ़ाने के रोमो को मिले नहीं मिले कि औरंगजेब तक टाइम ज्यादा लाई जाओ, बिंग बादगा तो थे पढ़ोगा नहीं। ओए होए होए, वह रंगीला बादशाह, गोरीलार, कालीलार, वह सारा आ जाएगा बात है। चलो ले कोई बात नहीं। अब हिंसा की लड़ाई कराओ, फाइनल लड़ाई, ओए मारे को लात अठू, चलो तो फिर चलांगे। सुन बापरी दिखे और रिपीट मार दिया तो सुन बापरी, तो गर्मी लाग रही नहीं, एसी लगवाई दू है, क्या कह, एसी लगवा के दू है, लगवा दूं, नहीं नहीं लगवा दूं है, लगवा दूं, कौन लगवानी, चलो कोई बात नहीं लगवानी, ठीक है। बंगाल साइड में बड़े क्षेत्र पर कब्जो करते जा रहे हो कौन, शेर खां, अफगान है वो शेर खां। इसके वंश शेरशाह सूरी, सूरवंश महाराणा प्रताप की हरावल सेना में कौन था, हाकिम खां सूर, इसी सूरवंश से था वो, बिहार से आया था वो। मुगलांगी और आंगी अफगानाई कद्दी कौन बनी, आगे हमेशा ही लड़ाई रही है। जट्ठे भी मुगलाओं कोई विरोध करतो नहीं, अफगान धीरे से आगे मिल जाता बिग्स आगे, तो बिया ही है वो शेर खां है। हुमायूं चलेगा इधर, वापस उस दुर्ग को घेरेगा, कौन से को, चुनारगढ़। शुरुआत में तो शेर खां अधीरता स्वीकार करिए, 37-38 में अधीनता स्वीकार करिए, लेकिन आपके बेटे ने भी भेजो कुतुब खान ने, वो बेटो बाजी आवे और वापस विद्रोह शुरू कर दे शेर खां। चुनारगढ़ दुर्ग ने घेरियो, और हुमायूं के सागे वो रूमी खां बनवावे अठे के जल तोप तरीकों, और तोपा तापा उड़ा दुर्ग ने जीता। दुर्ग में 300 अफगान हाथ लागे, 300 अफगाना का हाथ कटवावे, ताकि आगे यह पद्धति गठी काम में नहीं ले सके। क्यों, क्योंकि आंकन भी गोला बारूद आ, बहादुर सागन भी तो क्या है आ बात कि भारत में सर्वप्रथम बारूद तो बाबर लेके आया था। अगर बाबर लेके आया तो फिर गुजरात वालों के पास कहां से आई, भी गुजरात के बहादुर शाह के पास भी तो तोप थे, चित्तौड़गढ़ को जीता था ना उसे। अब पता नहीं क्या इतिहासकार के हिसाब वहां बात लिखी है कि बाबर सर्वप्रथम लेके, जबकि भारत में पहले से ही थी ये चीजें, इस बहादुर शाह के पास थे। 300 हाथ कटवा दिया, बोला अब कोई समस्या, और समस्या आपकी कौन दिन ये पहली होगी, बाकी की समस्या होनी कौन है, ताकि दोबारा एक काम में नहीं ले इसका, आपकी टेक्नोलॉजी सहायता नहीं कर सकेगी, इन वजह हाथ कटवा दिया। चुनारगढ़ को जीत लिया, और शेर खां बंगाल पर अधिकार कर लिया बेटा, बंगाल की राजधानी गोड इन पर कब्जो कर लिया। हुमायूं आगे जाकर बंगाल के गोड ने भी जीत लियो।
अब करेगो मस्ती अठे धाप ये अच्छी नचनिया नचवाओ। इन पर ध्यान कौन दे रहे हो, मजा ले रहे हो बैठे बड़े। मतलब आप बताओ इतनो के बताओ मुकुट लगा वो राखिए कि नहीं बादशाह बड़ो दरबार में पेश हो तो बिली साइड गई डोल और यहाँ हटातो जनता कहती प्रकाश प्रकट हुआ। ईशु बादशाह वो सपना में रहना और बादशाह अफीम ची। अब वापस आ रहे अब वो शेर खां बीच में इंगा पंगा गाले को। अब दो युद्ध होएगा बड़ा है। कौन सा है वो व्हाइट फ्री क्यों जाए आंगड़ी। चौसा युद्ध या फिर दूसरो बिलग्राम है फेमस युद्ध है। हाँ कन्नौज के नजदीक लड़े हो गए तो कन्नौज युद्ध भी कैसे कांपा। ये दोनों युद्ध भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध है। चौसा बिलग्राम भी तो याद रहे जो चौसा बिलग्राम चौसा के रहे। ये तो हुआ है 1539, ये हुआ है 1540। ये मई में है ये जून में है 1539-40। वापस आती टेम बिन्नत गंगा नदी है बिहार बंगालो आओ गंगा नदी के बीच में आनी है। तो वापस आती टेम और हुमायूं शिविर लगा लियो गठे गंगा और करमनासा नदियां के बीच में। हुमायूं को शिविर है। दूसरी साइड में शेरशांगो 3 महीना तक बैठो रहेगो माई को लाल। ओ महीनों कौन से जून में बारिश शुरू हो जाए आई बैठ कर रियो शेरशाह। बड़ो शेरशाह के करे इतनो नाटकबाज इतनो होशियार अच्छी गद्दारी करिए शेरशाह लाइफ में आप है अठे तो करिए आपने विजेता कुंपा शिविर में कौन गिरवाया गए वो ये वो कई जगह करेड़ी आएंगी सोगन खा खा के नट्टेड़ो है वो आदमी सीधो तो अब बड़ो बीच में क्या करे नाटकबाजी करके बड़ो बीच में आपका आदमी भेज गए बड़ो संधि बात चला दे कि यहाँ कह संधि कर लियांगार सुनार तू भी दुखीर मैं भी दुखीर यहाँ करिए। एक हाँ बीच में बड़ो बाता चिता चला दे। फिर बड़ो एक और बीच में ये पाछी सेना भेजर यहाँ बड़ो पूरा नाटकबाज करे ओ वेट की चीज को करे बारिश हो जा। क्यों क्योंकि हुमायूं बड़ो बावड़ो जो शिविर लगा रखियो नहीं वो ढलांत में लगा रखियो इनो कौन बेरो के इन्हें ढलांत बेटिया बाप। अब हुई बारिश और बारिश होता ही बाइड रात नहीं करती हो अटैक। अब रात ने जब अटैक करियो करता ही सेना सारी सुती आप उठे और उठिए पहले तो और जगह बेटिया बापो खड़े हो अटैक होने लाग रहे दोनों सारो जगह बोलो और छोड़ पहले तू तो तेर लो तो बचाए बड़ो एक घोड़ते पर बैठे हो कुछ बताओ हाथी पर बैठे हो बैठिए भी 2-4 लात मारी वो बड़ो के नदी में घुस गयो नदी में बड़े अब नदी में तो उफान बेचार घोड़ तो कितनी देर दिखाओ हुमायूं तो इक्कानी और घोड़ तो इक्कानी बड़े चबड़क वही ने बिना आपड़ा मारे बेचारो पट्टे एक भिस्ती निजाम भिस्ती चसक वेगे पानी यारो वो निजाम भिस्ती चसक द्वारा इन दोनों सुरकाड़ी किनारे पर ले की थापी थूपी मारी रिया सही हो साहे बोल क्या पानी पियो बोल पानी तो काट के ले पानी के पियो। अरे कौन है तू तन तिरनो ही कोनी आओ कूदनो जरूरी थोड़ी होता बोल क्या कूदनो मैं मेरी जान बचा तो फिर उठे बोले है कौन तू बोल मैं मुगलिया सल्तनत बादशाह हूं और तू मेरी जान बचाई है और तू आई मेरे बादशाह बनने बाद मैं तने एक दिन को बादशाह बनाऊंगा और तन्ने फेमस कर दूंगा निजामुद्दीन औलिये की तिरिया यानी प्रमोट करूंगा तने। हमने यूट्यूब में इन बोला प्रमोट कर लो। हाँ अब ये पढ़ाएंगे हमारे तो भी यहाँ प्रमोट करूंगा तो निजामुद्दीन औलिये इसकी जो दरगाह है वो बताए जाते हैं अजमेर दरगाह के अंदर बनी हुई है इसकी शायद जीके में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा इस निजाम बिस्ती की। बोल मन प्रमोट करना तो रहने दे तू तेरी जान बचा तेरा आपका तो ठिकाना ही कोई मन बादशाह बनाओगो। हुमायूं ठूंक बाजियो बहुत नुकसान हो 8000 तो सैनिक मारा गया हुमायूं का युद्ध में 2 लुगाई गमगींगी उसके पानी तीर गई एक लुगाई तो हाथ लागी शेर खां लेकिन शेर खां सम्मानजनक वापस पहुंचा दी हुमायूं कन और हुमायूं बाज के आयो गठे आगरा। हाँ बल्डा वरेडो है पूरो
अब प्लान पाछो करियो कि यार शेरशाह तो आगे बढ़ रहे हैं, चौसा युद्ध के बाद शेर खां आगे बढ़ तो आ रहे हैं, आगरा की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जब जल्दी से आपको बाइडा बुइडा की मीटिंग बुलाई, मीटिंग में वो आ गयो काबुल कंधारू कामरान, वो सब चालू है, इनको ज्यादा जी करे बादशाही गद्दी खातर। ए बेटा आपस में बाइडा पतो नहीं के बात खातर लड़या, कुछ तो आके ओ तो बोलियो सेनापति मैं बनूंगा यार, तू कामों को नहीं, यहाँ करके लड़ मरिया। जो भी हो कामरान चले गए वापस, अस्करी जरूर आवे, आगे ही सेना को नेतृत्व तो जरूर करे वो चले गए वापस। और हुमायूं जितनी सी थोड़ी बहुत सेना बची बिन ले गिर आगे बढ़ियो, बिनवारे शेर खां और औरों बोई कन्नौज गंगा नदी के किनारे बैठी बावड़ो औरों ही शिविर गठ लगा रखियो डलांत में। चौकी बनाईडी रियासत ने उजाड़ दी, क्योंकि इतिहास के अंदर बाप 500 और बाबर देखो थे जो 12,000 ले गए आयो, अब आदमी योग्यता देखो थे 12,000 ले गए आगे भारत पर कब्जो कर लिया बनाते। अरे 800 क्यों जच्चे जचाई दुकान ने खोन लाग रहे हुमायूं। अब पाछो डलांत में लगाए लगाता ही कि अचानक बाढ़ सी आई, इंगा तोप ताप पर काम करना कर दिया बंद, लड़ाई हुई को नहीं, बिना लड़ाई हुई हुमायूं पाछो बाजे उठू। अब किन्ने बाजा आगरा ही बाजा, बाज के पाछो आयो आगरा, आप घरे तो गई को नहीं, एक साथ दो भी कन गयो बड़े अठू। अब शेर खान तो बाजे आने लग रहे, और रुकिए करे क्यों, थोड़ी सी टेम रुकी और जितो भी खजाना रिपिया वगैरह वैसे लिया ले गए भाजे दिल्ली की तरफ। हालत है रोहतक गढ़े हरियाणा में, रोहतक का गेट बंद कर दिया हुमायूं ने, देखिए देखा बढ़िया ही हुमायूं बड़ा गेट ही कौन खोलियो, क्योंकि रियासत तो उजड़ चुकी है बेरे, यानी कोई कौन पूछी बेचारा ने, रोहतक गेट बंद कर लिया। अब बाजियो बेचारो और बाजगे किन्ने गए है इस साइड में, लाहौर साइड में। अब बन जाएगी भटकती आत्मा, के लिखा इन्हें निर्वासित हुमायूं। कब कब तक है 1541 मान लो, 40 मान लो, 1541 मान लो, वापस राजगद्दी पर बैठे गो 55 में, कितना साल भटके गो। ये अभी आया था वीडियो में, किस में आया था एक पर्सन कि किस बादशाह को निर्वासित बादशाह कहा जाता है, भटकती आत्मा कह दे, और शुद्ध बोलो तो फिर क्या बोलोगा, निर्वासित हुमायूं है। वह तो पाछो आओगे जद वेगो, अब को नहीं वे बुद्ध भारत पर वापस कब्जो करेगो 55 में है वो, अभी तो भटकेगो, तो इनने भी तो बहुत खोट देखना है अभी तो ही थोड़ी आपने पांती है, अपनी किस्मत इसी है। लेन बुल ने कहा था, वैसे हुमायूं को अर्थ किए फिर था, हुमायूं को अर्थ है भाग्यशाली। सौ बदकिस्मत ही रेड पढ़े लिखे हो रो, किताबा को पुस्तकालय सागे राख्या कर तो जट भी जातो नहीं, किताबा सागे राख दो, जे करा रो आईएएस को पेपर दिया फाड़ दिया रो, मौको कौन मिले। सौ पढ़ो लिखो और सौ ज्यादा वही भटक तो रहे हो, सौ अनपढ़ को ज्यादा पढ़े लिखे में ज्ञान हो कोई जरूरी को नहीं है बात। बिंग बाद में सल्तनत में पढ़े लिखे एक और हो, जगन पागल सुल्तान बोले, मोहम्मद बिन तुगलक है, ओ देख लियो ओ की तो पढ़ेड़ो, दोनों अच्छा पढ़ेड़ा। हुमायूं पढ़ेड़ो है, सारी उम्र भटकतो रहेगो, विद्वान है, पढ़ियो लिखियो है। मोहम्मद बिन तुगलक सौ पढ़ेड़ो, और इन पागल सुल्तान की श्रेणी दी जाए, ईशा ईशा कारनामा करे आनमंद है, क्योंकि पढ़ियो लिखियो आदमी की कोई कई कौन माने, अनपढ़ आदमी दूसरे की सुनेगो और बिंग बात पर मनन करेगो। पढ़ियो लिखियो आके कि मेरू ज्ञानी तो कोई है ही कौन, जथे को गानी गुरुजी इया को नहीं, जब ज्ञानी आदमी भी पर जाओ बोले अच्छा मन सिखावेगे, तू गोपीनाथ शर्मा है इया करके रागला गड़ पड़ जाओ। कम ज्ञानी आदमी बोकोगे यार तेरी भी बात सही है, उसके इन वजहों की देख लो। हुमायूं को अर्थ है भाग्यशाली। अब भटकेगी अब आत्मा, देखो क्या भटकेगी, गटगट भटकई, भटकावा करें दिया है क्या भटका, अभी भटकाऊं करें दू 10 मिनट और भटका दिया फिर और के।
भारत की राजगद्दी पे एक नया व्यक्ति बैठ जाएगा जिसका नाम है शेरशाह सूरी। चौसा युद्ध के बाद में पहले इसका नाम था फरीद, फिर एक शेर ने मार के नाम के एक डालियो शेर खां। पहला चौसा युद्ध है, दूसरा बिलग्राम है। चौसा युद्ध जीतने के बाद में इसने अपना नाम निकाल लिया क्या, शेरशाह। और बीच में एक नयो वंश घुस गया इतिहास में, मुगलों के बीच में सूरवंश घुस गए। पढ़ता पढ़ता यानी वो मुगल को नहीं है, बाबर पढ़ांगा, बाबर को बेटो हुमायूं पढ़ांगा, हुमायूं बेटो अकबर पढ़ांगा, लेकिन बीच में सूरवंश और घुस रहे। अपन इस शेरशाह सूरी ने भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा भैया, ठीक है, चालू आदमी हो, चालाक आदमी हो, और गणी कई बात कुरान की सोगन खा के तक मुकरेड़ो हो आदमी, लेकिन फिर भी अन आदमी कई काम बहुत अच्छा अच्छा करया। रिपियो इंगो ही चलाइडो है, रुपया मुद्रा है ना, शेरशाह की चलाई है। इसने बहुत सारी सराय बनवाई थी। सराय समझो, यानी सड़कों के किनारे जिको पानी पात पीना रही वह, बहुत सारी सराया बनवाई है। और 4 मेन सड़क भी अनादि बनवाई, जबकि आज सड़क है नहीं, जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, बा कोई टाइम में शेरशाह सूरी की बनवाई दी है। अगर मान लो थान प्रश्न पूछे कि ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई, और बिंगमा मान लो शेरशाह ऑप्शन ही नहीं है, एग्जाम में पूछे, दिल्ली पुलिस में पूछे, हाँ तो उत्तरापथ नाम से उस सड़क को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, फिर भी रिपेयर करिए कौन, शेरशाह सूरी। तो NH 1 और 2 में है शेरशाह सूरी। जीटी रोड, 4 रोड आए मेन जगह में, एक है जीटी रोड। हुमायूं तो एक बार इन्हीं भटकावा, शेरशाह ने सल्टा दिया नहीं आपा, ठीक रहा। क्यों? क्योंकि आपने मुगल ला गए, सूरवंश तो इतो लागे ही को नहीं, तो सूरवंशी तो कोई नॉर्मल बातें पूछे आप शेरशाह सूरी ने सल्टाई दिया। हुमायूं जब इस साइड में होनी बी टाइम, और हुमायूं ने ऑफर करे मालदीव राजस्थान, काजा तेरी सहायता करूंगा। ये बात को पतो लग जाए कि शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह सूरी ने अटैक कर दिया था किसके ऊपर, मालदीव। ये लड़ाई को आप बिल्कुल रत्ती भरी जिक्र कौन करा, क्यों कौन करा, करेड़ो है और कैबर करांगा। हाँ मुनागिरी सुमेल युद्ध, उबास मारे बैठी हैं, पूछूंगा डटो पूरो जे पूछूंगा, हुमायूं तो काल पढ़ाऊंगा। गिरी सुमेल युद्ध जीतियो, जोधपुर पर कब्जे हो चुके हैं शेरशाह। अब शेरशाह मुड़े उदय सिंह की तरफ, उदय सिंह मुड़ गए इल्ली साइड में आ गए। एक अभियान है कालिंजरा, कालिंजरा दुर्ग ने घेर रखी और अठो शासक को कीरत सिंह। शेरशाह के हथियार को नाम हो उक्का, उक्का अस्त्र चलाने लग रहे कालिंजरा। अब उक्का अस्त्र कोई चलाए और वो गोलियों को आगे बाइडे पर ही पड़ गयो, यानी बंदा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। 40 में बना, मात्र 5 साल शासन करो, 45 में टपक गयो, 1545। और शेरशाह को मकबरो गठे सासाराम गठ पड़े। आपने कोई सासाराम बिहारों कोई नेतो कोई नाम जानोगे, बहुत फेमस है, मीरा कुमार, कुमार कुमारी को कुमार लगा, मीरा कुमार है लेडीज, लेकिन मीरा कुमार लिखी जाए। ये लोकसभा की पहली महिला है। इसके पिता का क्या नाम था, मीरा कुमार फादर्स ने, वो भी बहुत फेमस है। शायद वो 1 से 14वीं कंटिन्यू गए थे वो विधानसभा में, एक लोकसभा में, ऐसे उनका प्रश्न बनता है, एक लगातार आए हैं वो जीत के। जगजीवन राम, थोड़ा बहुत ही कभी जिक्र कौन सुनियो, फिर थार सुनेडो किए ताड़ी यार, बहुत बढ़ाई रहे, बाबर घोषित करना पड़ेगा है, फिर कटवा भी ले यार, कहती छंगा के रिया सुनी राखनी चाहिए, दाढ़ी सुनी लागे पर बिन थोड़ सब के कहे छंगा के रिया मुंचा माचे ऐसे स्टाइल कर गए, फिर सुनो भी लागे हैं। रीट के बाद तो फिर 5 मिनट तो दाढ़ी दे इसके थोड़ा सो सही करवा गए यहाँ स्टाइल सीरिया निभो देवो कितनी सुनी मुंचा माचा करके कितनी सुनो लागे
बिया थोड़ सो कर ली कोई बात कर जे कटिंग आ रोकी कहे तो मेरा नाम ले ली, रुपया पूरा देना पड़ेगा, नाम मेरे ले ली गए, गुरुजी भेजिए मन 5-7 रुपये करो। ये आलस कौन चढ़ गया है, आलस कौन चढ़ गया, दरी कौन चढ़े कि कोई कह दियोगे दाढ़ी बहुत सुनी लागे कहीं बनिया भी हो जा है, कई डो है किंगो किंगो ना कह दी तो आपकी दाढ़ी बहुत सुंदर लगती है, फिर रड़क काट दिया वे रीति के क्यों लड़को कह दे लड़की ने काट रहे सुनिए तो दूसरे कौन पेर गया, लड़की कह दे लड़के ने फिर तो बिंग गए लिस्यो पड़े वो पाठ जिया अपना छोड़ थोड़ी दिया केर को कह दियो कि दाढ़ी सुनी लागे। चलो शेरशाह सूरी को इनने बेटो बैठ जाएगो सिकंदर सूरी, और अब हुमायूं भारत, हुमायूं इनने घूमो भारत के, हुमायूं तभी टाबर टूबर जामांगा कई काम करांगा हुमायूं के, तो हुमायूं तो काल ही घुमा दे यार, बड़ो टेम हो रहे 5 मिनट में टाबर जामी जे गया, 2 महीना लगा तू की बात करे, टेम लागेगो ये थोड़ी वे है। कल पूरा कर दिया हुमायूं है, कल से हम देंगे एक दिन में क्यों फर्क पड़े तो चलो काल पढ़ा फिर रिपीट रिपीट के मारा सोरो से हो तो दोनों कोई नहीं